हेलो अभ्यर्थी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्टार कोचिंग मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग एपी से संबंधित क्वेश्चन है जो उसको पहचानेंगे कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। ठीक है, उसको देखिएगा। जैसे है एपी में सबसे पहले होने के लिए डी को समान होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे देखिए यहाँ बताते हैं, यहाँ क्या है, ए का मान कितना हो गया, ए हो गया। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, ए स्क्वायर है। A1 का मान क्या है, ए है। देखिए कभी भी पावर में से बिना पावर वाला नहीं घटता है, सेम पावर आता तभी घटता है। यहाँ क्या ए स्क्वायर है, यहाँ क्या ए है, तो क्या एपी में है, नहीं है। फिर अगला चेक करते हैं, फिर डी करते हैं, फिर देखिए ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पावर कितना है, 3 है। यहाँ कितना पावर है, 2 पावर है। क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो लिख देंगे कि यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ कर रहा है ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसको पहचानना है कि एपी में है या नहीं। सबसे पहले लिखेंगे ए का मान कितना है, ए का स्क्वायर है, यानी ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 - 1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा क्या है, 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना है, 4, और 1 का स्क्वायर कितना है, 1। 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 4 में से 1 जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर निकालेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फिर डी निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर, हाँ 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर 4। 9 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे डी, फिर करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। क्या तीनों बराबर है, नहीं बराबर है। लिख देंगे यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। तो इधर करो ना। 2 को समझ में आ गया। फिर तीसरा को देखिए, तीसरा को समझाते हैं। ये दोनों समझ में आ गया, इसको अच्छा से समझिएगा। फिर देखिए, फिर कितना है, 3 + √2, 3 + 2√2 है, यानी कि इसको पहचानना है क्या एपी में है या नहीं है। सबसे पहले देखिए ए का मान फिर लिखेंगे, ए का मान कितना है, 3 है, और डी का मान कितना है। फिर निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, A2 है 3 + √2 और माइनस A1 कितना है, 3 है। अब देखिए यहाँ -3 है, यहाँ +3 है, तो यह कट जाएगा, बचा क्या, √2। और फिर डी निकालिए, फिर डी निकालिए, फिर निकालिए क्या, 3 + 2√2 और माइनस, इसको लिखिए 3 + √2। तो इसको हल करिए, 3 + 2√2 और माइनस, पहले देखिए प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर प्लस गुने क्या होता है, माइनस, √2 हो जाएगा। अब देखिए इससे ही क्या होगा, कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बचा, 2√2, यहाँ क्या बचा, √2, यानी 2 √2 में से, यानी 2 आम में से एक आम चला जाएगा, कितना हो जाएगा, एक आम, यानी कि √2 हो जाएगा। यानी कि देखिए दोनों है ना, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2, तो लिख दीजिए यह एपी में है। ठीक है, फिर देखिए अगला देखिए क्वेश्चन। फिर क्या कर रहा है, -8, -6 और -2 है। तो फिर इसी तरह चलिए, एक का मान कितना है, -8। फिर डी निकाल लेंगे, तो A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, -6, A1 कितना है, फिर -8, -6 और माइनस प्लस जाता है, प्लस होता है। तो 8 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसको चेक करेंगे, फिर डी निकालेंगे इसको, तो इसको -2, फिर माइनस, और फिर क्या लिखेगा, -6, यानी इसमें से इसको हटाएंगे। तो -2 माइनस में क्या होता है, +6,
यानी 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4 आया, यानी एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। उम्मीद करते हैं अच्छा से समझ में आया होगा, और वीडियो को एक बार और दोबारा रिपीट करके देखिएगा। ओके है भैया, अरे पहले